हेवी क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यूशन रखने के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, ज्योमेट्री। तो जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो जितनी भी हमारे यहाँ चीज़ें कंस्ट्रक्टेड हैं या कंस्ट्रक्ट होने वाली हैं या हो चुकी है, तो सब में हमारा कहीं ना कहीं रोल आता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री किससे बेस्ड होते हैं? पॉइंट्स है। तो पॉइंट से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लाइन बनती है, फिर से फिगर्स बनते हैं। तो हम सारा पार्ट कहाँ से सीखेंगे? ज्योमेट्री होगी। मान लीजिए स्क्रीन ए भी किससे बनी होगी? ज्योमेट्री से, ठीक है। इवन आपका जो फेस है वो भी किससे बना हुआ है? ज्योमेट्री से। एक प्रॉपर डायमेंशंस लेके बना हुआ होता है। वैसे तो ये वो बेस, लेकिन अगर आप उसको पिक्चर्स की फॉर्म में बनाएंगे तो आपको भी डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज से टॉपिक जो है हमारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या होता है? एक पॉइंट होता है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को मार्क करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने देखा ये एक पॉइंट हो गया, मिडल का पॉइंट ये है, ठीक है। उसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन। लाइन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंडलेसली। तो आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाइए और इसको बढ़ाते जाइए, तो वो क्या हो गई हमारी लाइन, ठीक है। अब एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऐसे होती है, ठीक है, जस्ट लाइक लाइन पोजीशन में। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो हो जाती है वर्टिकल लाइन, और अगर हम एक टेढ़ी सी लाइन बनाते हैं वो हो जाता है हमारे स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट, जिसमें क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है और इसमें इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, ठीक है। जितने भी हम फिगर्स बनाते हैं वो लाइन सेगमेंट से बनाते हैं, लाइन से बनाते हैं। हम बनाते हैं लाइन सेगमेंट से क्योंकि वो फिक्स होती है। नेक्स्ट आता है रे। रे का एक एंड पॉइंट क्लोज होता है और एक पॉइंट एक्सटेंडेबल होता है, कि आप एक साइड से उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में बार बार आते हैं, ठीक है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जितने वो पॉइंट्स मिलेंगे वो बोलते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। बट कंडीशन है वो 3 और 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, एक्स वाई जेड वाई। तो क्या एक कोलिनियर हो गए? नहीं, आपने बोली नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए, तो अब आ गए हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, जो कि हमारी 8.1 है। इसमें लिखा है नेम द फॉलोइंग। तो ये तो देखो, एक पॉइंट है, एक एरो है, तो क्या हो गया हमारा? रे। अब देखो दोनों साइड एरो बने हुए थे, क्या हो गए हमारे? लाइन, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको मार्क करने। आई एम लिखा आइडेंटिफाई नेम द लाइन सेगमेंट एंड वे इन द वीज फिगर्स। देखो लाइन सेगमेंट तो यही हो गए हमारे पास। अगर हम सेगमेंट बी की बात करें तो यहाँ पे क्या सिर्फ हमारे पास लाइन सेगमेंट्स है, जो कि क्या हमारे पास पी क्यू, क्यू एस, एस आर और आर पी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम रे की बात करें इस फिगर में, तो ओ ए और ओ ए और सी, ये क्या हो गया हमारी? लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें ए बी, ई और सी डी की, तो ए बी और सी डी, ये क्या हो गई हमारी? रे, ठीक है। चलिए, नेम द फॉलोइंग फिगर गिवन बिलो। तो ये क्या है? मेन, ये तो हो गया हमारा पॉइंट, और एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है ये, ठीक है। सिर्फ पॉइंट सी लिख देते। अभी क्या हमारे पास लाइन है, ठीक है। इसका ये नहीं दे रखा तो आप बिल्कुल लिख दीजिए एग्जाम्पल बना। चलिए, अब यहाँ पर आता है नेम डिफरेंट रेस कंटेन इन द लाइन। रे की बात करें तो ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, और तो वो जैसा आएंगे। तो रे के लिए हमारे पास आ जाएंगी बी ए, जस्ट लाइक दिस, और बी सी आ जाएगा जस्ट लाइक दिस, ठीक है। हाँ, ओके। चलिए, ड्रॉ लाइन पी क्यू क्यू आर एंड एस टू सो दैट दे आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट वन। एक दूसरे को टच कर रहे हो, चलिए आप लोग कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे टॉपिक पर एंगल्स पर। देखिए, जब भी हम एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो हैंड होते हैं, एक आर हैंड होता है शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड होता है मिनट। तो इनके नीचे जो एंगल फॉर्म होता है उससे हम वो बोलते हैं एंगल्स, ठीक है। तो इसलिए एंगल फॉर्म होने के लिए हमारे पास दो आर्म्स होने जरूरी, तो उनके बीच में ही एंगल फॉर्म होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जितने भी इस एंगल के अंदर पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट्स। और जो भी इन आर्म से आउटसाइड पॉइंट होंगे उन्हें हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। ये हो गया हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। चलिए उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.4, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स गिवन हुए। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, एंगल्स दिखाने हैं। तो एंगल का नाम जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जाए एंगल का साइन ये बनाएंगे हम, और जो बीच वाला हमें एंगल लेना है तो उसको हम मिड में ही लिखेंगे, तो ए बी सी। ठीक है, अगर हम ये वाला एंगल लिखना स्टार्ट करें तो ये भी क्या बैठे, इसको ले लेते हैं। ये वाला एंगल हो जाएगा तो हो जाएगा एंगल पी क्यू आर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑल द एंगल्स इन द गिवन फिगर। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है नेम द एंगल्स, तो यहाँ से एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल पूरा हो गया। तो फर्स्ट एंगल में यहाँ लिख लेता हूँ एंगल ए ओ सी, सेकेंड एंगल सी ओ बी एंड थर्ड एंगल ए ओ बी। तो ये हो गया हमारे एंगल्स। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हमें आते हैं for the given figure on the right side in the arm of leave the vertex of the angles। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको अलग अलग करके लिखना है आर्म्स क्या है वे क्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लेंगे विच ऑफ द लाइन फिगर रिप्रेजेंट एंगल। तो देखिए ये कोई एंगल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इनको फॉर्म हो रहा है, यहाँ हो रहा है, और एक कंप्लीट स्ट्रेट एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, चलो तो बाकी तो आप कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कंपैरिजन ऑफ एंगल्स। ये होता है हमारा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब कुछ नहीं है, बस ये आपको एक मेजरमेंट आपने देखा होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, इससे फॉर्म करता है एंगल। अब देखिए जैसे ये है हमारे पास, इसको मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर करूँगा। तो देखिए आपके पास प्रोटेक्टर होगा, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने से प्रोटेक्टर लिया और इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको पुट करने के बाद थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो आपकी लाइन दिखाई दे रही है, कितना डिग्री का है, 50 डिग्री का है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखो ये हैवी कितने का, 15 डिग्री। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास जो एंगल्स है वो क्लासीफाई करे गए हैं। देखो पहले एंगल होता है राइट एंगल, जो हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्विट एंगल, जो क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे। फिर आता है हमारे पास स्ट्रेट एंगल, जो क्या होता है हमारा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल, नॉर्मल एंगल का जो अपोजिट। इसको हम कैसे माइनस करते हैं, 360 डिग्री माइनस एंगल। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे एंगल्स के टाइप। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेट। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, द एंगल ऑफ 145 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अभी हमने पढ़ा था 90 डिग्री क्या होता है हमारा, राइट एंगल। 360 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा राइट द नेम इंक्लाइन एंड वर्टेक्सेस ऑफ द एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल। ओके, चलिए तो मैं इसमें से टिक कर लेता हूँ मेन पार्ट। तो इसमें जो है मुझे क्या गिवन है, एंगल। एंगल गिवन है तो उसके यहाँ लिख दूंगा रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स एंगल की बना है ई ओ डी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। और उसमें जो वर्टेक्स होगी वो क्या होगी, ओ। वो क्या हो जाएगी, वर्टेक्स। अब इसके लिए एक डी पार्ट वो ले लेते हैं। ये डी पार्ट में हमारे पास क्या होगा, इसको पहले नेम लिखना है। तो एंगल क्यू पी आर, नेम हो गया।
काइंड हो गया ये ऑप्टियोस एंगल लगा है क्योंकि 90 से तो बढ़ेगी में ऑप्टियोस एंगल। ठीक है, उसके बाद वर्टेक्स क्या होगा इसकी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद योर प्रोटेक्टर। ओके चलिए तो एक प्रोटेक्टर ले लेते हैं हम, हमारे पास है। चलिए तो इसको यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ प्लेस करा, ठीक है, तो एंगल कितने दिखाई दे रहा है आपको, 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री। तो आपको ऐसे करके मेजर करके, ठीक है। क्लासिफाई एंगल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट। देखिए 60 डिग्री के एंगल है तो आप उसको कौन सा एंगल बोलोगे, एक्यूट एंगल। अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था, ठीक है। अगर हम 135 डिग्री की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्टूस एंगल। चलिए अब उसके बाद आ जाता है एक नया टॉपिक है हमारा, पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए अगर किसी के दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर किसी भी टू एंगल्स का सम हमारा कितना है 180 डिग्री है तो वो क्या होंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चलिए हम देखो यहाँ पे हम आ गए हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। तो इसमें एक हमारे पास क्वेश्चन है, राइट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। तो सप्लीमेंट्री एंगल इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस सप्लीमेंट्री एंगल, अगर हम सम करते हैं तो हमारा कितना आएगा 180 डिग्री। हमारे पास एक एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये सप्लीमेंट्री एंगल लिख लेते हैं इसको ऐसे, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हम इसको प्लस में तो ले जाएंगे, क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री, क्लियर। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.5 पर। तो यहाँ पे है यूज प्रोटेक्टर एंड रूलर टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। ओके तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रूलर की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली बस, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। अब इसमें से एंगल देख लीजिए आपको कितने का बनाना। चलिए हम बनाते हैं 85 या 110 के बना लेते हैं। चलिए तो हम इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे प्लेस करेंगे जस्ट इसके फर्स्ट एंगल पर, और इसके एकदम स्ट्रेट कर देंगे लाइन पर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब हमें कितने एंगल बनाना था 110। तो 110 आपको वहाँ दिख रहा है, ये 90 110। तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे और ऐसे यहाँ से लाइन पिक करेंगे और उसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो एंगल हमारा कितने का बन जाएगा 110 डिग्री। बस तो नाम दे देंगे यहाँ पे ए बी सी। चलिए तो 8.5 हमने कंप्लीट कर ली थी, तो इससे थोड़ा आगे चलता है 8.6 पर। चलिए इससे पहले इसके टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। देखिए अब हमारे पास आ गई है लाइन्स। देखो बहुत टाइप की लाइन्स होती है, ठीक है। कुछ होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, तो ये कैटेगरीज आ जाती है। तो देखते हैं, तो सबसे पहला आता है पेयर्स ऑफ लाइन्स में हमारे पास होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी कोई लाइन एक दूसरी लाइन पर टच करती है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि मैंने ए बी को सी डी से टच करवाया किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, तो ये दोनों क्या हो गए हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर लाइन्स। कोप्लेनर लाइन्स होते हैं टू लाइन्स विच लाइन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर्स लाइन, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ए बी दे रखा है और सी डी दे रखा है, ये दोनों क्या है सेम प्लेन में लाए कर रहे हैं, ये क्या होगी कोप्लेनर लाइन्स, ठीक है। तो कोप्लेनर लाइन्स कुछ भी हो सकता है, जितनी भी आप इस प्लेन पे बना रहे हो, चाहे वो ऐसे भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन्स वो लाइन्स होते हैं जो जब भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे
तो हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म करेंगी ही करेंगी, ठीक है। चाहे इसको ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, ठीक है, चाहे यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो जब भी टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती है उनका एंगल कितना फॉर्म होता है, 90 डिग्री। दैट मीन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग फॉर इट परपेंडिकुलर लाइन्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स में हमारे पास क्या होता है कि जितनी कोई लाइन आप उन्हें कितना भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है, वो कभी एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो होती है हमारी पैरेलल लाइन्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक फिगर बनाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, तो आपको ये लाइन्स, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आप कितना भी एक्सटेंड करते जाओ आपको क्या मिलेंगे, पैरेलल। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर आप यहाँ से यहाँ पर का डिस्टेंस देखिए तो हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसे मान लीजिए स्क्रीन के टॉप और बॉटम, ठीक है, लेफ्ट और राइट का साइड, ठीक है, तो ये होती है हमारी पैरेलल लाइन्स। चलिए, तो अब इसी से हम अपनी करते हैं एक्सरसाइज, टेक द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या दिखाई दे रही हैं, हाँ ये रही हमारी। चलिए, बाकी आप देखना, टेक द परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होंगी, जहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। अब यहाँ पे एंगल तो फॉर्म नहीं है, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। जब ऐसे दो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर लाइन्स। चलिए, और भी कुछ था क्या, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास ट्राइंगल्स। तो जब भी ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, तो ए बी सी सी ए, और यानी कि 3 एंगल्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री अगर हम देखें तो। एंड द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज देन द थर्ड साइड। तो अगर आप कोई भी ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो आप कभी भी 2 साइड्स का सम करेंगे तो थर्ड साइड के हमेशा बड़ा ही आएगा। अगर ऐसा नहीं आता तो वो ट्राइंगल फॉर्म हो ही नहीं सकता उन साइड्स के बिना, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद आ जाता है काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। काइंड्स ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास पहला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास जो साइड्स होंगी तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब 3 साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल किसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है, हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, हमारी तीनों साइड्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो कोई भी साइड किसी की भी इक्वल नहीं होगी। चलिए, अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सबसे पहला आता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा। उसके जो सामने होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज, क्लियर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। चलिए, नेक्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जब भी कोई भी ट्राइंगल होगा उसमें सारे एंगल किससे होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल में होगा मिनिमम एक एंगल हमेशा, ठीक है, कितने का होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। 90 डिग्री से तो वो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर 8.7 पर। यहाँ पे लिखा 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन हियर। तो 2 एंगल गिवन है, ए जैसे 90 एंड 30। फाइंड द थर्ड एंगल। ये तो बहुत आसान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी सेज इफ वी आर हैविंग अ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स होंगे, ए बी सी, और इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा हमारा, 180 डिग्री। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम देखिए यहाँ पर हमें 2 एंगल्स के वन है, तो हमने लिख लिया, एक की वैल्यू लिख ली 90 डिग्री और एक का वैल्यू लिख लिया 30 डिग्री, प्लस हो गया एंगल सी। यहाँ पे करेंगे एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 दैट इज 120, प्लस यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री।
क्लियर? चलिए अब से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है विच टाइप ऑफ ट्राइंगल आर द फॉलोइंग। स्केलिंग के लिए हम एस यूज कर लेंगे, एच के लिए हम आई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ई। तो देखिए 3 साइड इक्वल है, तो ये कौन सा हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप देखिए इसमें 3, 4, 5 भी बना, तो ये कौन सा हो गया स्केलिंग ट्राइंगल, क्योंकि सारी साइड्स क्या है डिफरेंट है। अब हमारे पास जैसे ई पार्ट देखें तो इसमें 6 और 6 और ये दे रखा है 9, तो 2 साइड्स इक्वल हो गए, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर द फॉलोइंग एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको एंगल के ब्याह पे देखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मुझे ये 60, 60, 60 तीनों एंगल किसके मिलिए 90 डिग्री से छोटे, तो ये क्या हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो एक एंगल मुझे 90 का मिल गया, तो ये कौन सा हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पर मुझे एक एंगल कितने का मिल गया 120 का, तो ये हो गया हमारा ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता है। यहाँ पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया है, यहाँ पे मैंने ए बी सी ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, और ऐसा मैं ले लेता हूँ सी पार्ट। तो ए बी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, and BC is 6 सेंटीमीटर और AC is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए हमें एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई सी भी 2 साइड्स AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC होना चाहिए, तो वो ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पे करा 7 प्लस 6, ये कितना हो गया 13, ये ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब एंगल फॉर्म नहीं कर सकते, ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब इसके अलावा एक और देख लेते हैं, ई पार्ट देख लेते हैं। चलिए ई पार्ट में हो जाएगा ए बी कितना 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना 4 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो 6 + 4 ये भी 10 हो गया, ये भी नहीं है तो ये तो 12 बैठ रहा है। चलिए तो एक ट्राइंगल देखते हैं जो फॉर्म हो रहा हूँ। अब उसके बाद देख लेते हैं डी, देख लें। चलिए तो डी में हमें क्या बोलोगे, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और सी ए कितना है 8 सेंटीमीटर। वो थर्ड साइड हमारी सबसे बड़ी है, तो इसको ले लिया हमने ए सी में 8 और इनको ऐड करेंगे तो 5 + 7 ये कितना हो गया 12, तो एक ग्रेटर हो गया। हाँ, तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो बोल देंगे दीज आर द मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब क्या क्या मेजरमेंट हो सकते हैं ट्राइंगल। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हमें यही काम करना है, चलो पहले से रब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल बनाना है, पहले तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, वन ट्राइंगल बना लिया और इसमें नाम दे दिया ए बी सी। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला ए एंगल अगर 50 का मैं बना दूँ, दूसरे एंगल में कितने का बना दूँ 40 का बना दूँ, और तीसरे एंगल का बना दूँ 100 डिग्री का, जो कि मेरा क्या होगा थर्ड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर? चलिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखते हैं हमने यहाँ पे 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 100 डिग्री, तो 50 + 40 कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 100 डिग्री, तो कितना आ गया 190 डिग्री। क्या इक्वल है 180 के? नहीं है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट। हाँ, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों क्या करना है, बस सारे क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस कर लिया और उसको अपनी कमांड बनाना। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट।